जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो लास्ट टाइम जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, इंग्लिश पढ़ ली, अब कुछ नए कॉन्टेक्स्ट में हम अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करते, राइट। सबको पता है द हिंदू कितना इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है एंड उसकी प्रेजेंस आप चाहे एसएसबी देने जाइए, आप चाहे पर्टिकुलरली अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तैयार करिए, चाहे आप अपना ओवरऑल इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं स्पोकन में या किसी भी चीज़ में, द हिंदू का एक बहुत ही क्वालिटेटिव रोल रहता है ना। तो उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैम न्यूज़पेपर्स तो पढ़ने हैं, लेकिन कैसे पढ़ने हैं, हम कैसे पता करें कि करंट ओरिएंटेशन से इंपॉर्टेंट है या नहीं, या हम कितना टाइम दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू क्रैक एनडीए, आपको आईएएस की या किसी भी सब्जेक्टिवली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको सिर्फ वो पढ़ना है विच इज वैल्यूएबल फॉर यू, विच इज नीडेड फॉर यू एंड विच विल मेक यू हेल थ्रू आउट योर कॉम्पिटिशन, राइट। तो जब एक बेसिक एग्जाम्पल देते हैं, चाहे आप एसएसबी देने जा रहे हैं, तो एसएसबी में भी आपसे पूछा जाता है कि आप कितना करंट से टच में हैं, राइट। उसी तरह से आप जब अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको लगता है मैं स्टैटिक, मेरे को स्टैटिक पढ़ने में कैसे इंदू हेल्प करेगा। तो आपको स्टैटिक पढ़ते वक्त सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं वो मेरे स्टैटिक को करंट से कैसे रिलेट करते हैं। आज सिर्फ वीडियो इस चीज पे है कि हम द हिंदू कैसे पढ़ाएंगे। सब जगह आप अलग अलग एनालिसिस देखते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंड माय वर्ड्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू, हम वही चीजें आपके सामने लाएंगे, नथिंग मोर नथिंग लेस, राइट। दिस इज व्हाट टारगेट डिफेंस एकेडमी इज नोन फॉर, कि हम वही डिलीवर करते हैं जो एग्जैक्टली हिट टू द टारगेट वाली सीक्वेंस से होता है, ठीक। अब पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पहली चीज तो ये कि आप अगर बोल रहे हो कि यू आर अ न्यूज रीडर और न्यूज़पेपर रीडर, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि द हिंदू, एक्सप्रेस, जो भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स आप यूज कर रहे हो, या आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए या द हिंदू के 2 ही आर्टिकल्स पढ़िए छोटे छोटे। जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर रीड करना सीखें। तो फर्स्ट ये बिगनर्स के लिए है कि हम पेपर को रीड करना कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अब इस चीज को देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू दिस, ठीक है। अब हम बेसिकली सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे कि कितना हमें एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना होता है, राइट। चलिए, फर्स्ट आते हैं कि जो भी सेक्शन आया है उसमें से कैसे फाइंड आउट करें कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब जैसे हम ये वाला सेक्शन देखते हैं, ठीक। इस वाले सेक्शन को अगर हम देखें तो मैम, इस वाले सेक्शन को तो देखने से हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू, इफ वी आर गोइंग टू सी फॉर हियर, ठीक। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना है। आपने पेपर खोला, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आप मेनली हेडलाइंस पढ़ लीजिए। आपसे कुछ नहीं हो रहा है ना, आप एटलीस्ट हेडलाइंस पढ़ लीजिए, वो भी आपको धीमे 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 प्रैक्टिस में ले आएंगी, ठीक। अब देखते हैं कैसे। अब आते हैं यहाँ पे, पहली हेडलाइन दी हुई है आरबीआई होल्ड्स, जस्ट सेकंड क्लास, आरबीआई होल्ड्स रेट्स वोज टू कीप प्राइस स्टेबिलिटी। अब ये किसका है? इकोनॉमी का सेक्शन है। इकोनॉमी से कभी कदा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आता है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? आपके लिए तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ना, आपको तो टफ वर्ड्स पढ़ने हैं, आपको तो रीडिंग आनी चाहिए। तो बेसिकली देख लेते हैं कि इसमें से अगर मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा बीइंग एन एनडीए एस्पिरेंट, तो व्हाट वुड आई बी फॉलोइंग, राइट। तो अगर मैंने ये टाइटल पढ़ा, आरबीआई होल्ड्स रेट्स वोज टू कीप प्राइस स्टेबिलिटी, हाँ। अब इसमें देखिए, इसमें सिंपली क्या मुझे इंपॉर्टेंट है कि शक्तिकांत दास, हु इज ही इज द आरबीआई गवर्नर। अब क्या इसमें से कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? नाउ आई वुड बी रीडिंग वेरी फास्ट, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी है। तो बेसिक देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड अनएनिमस। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स पिकअप करने की, क्या आपके इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वर्ड, unanimous on Thursday to keep the policy repo rate unchanged at 6.50 for the second straight meeting with Governor Shaktikant Das, stressing that the RBI will remain watchful and proactive in dealing with emerging risks to price financial stability. अब मैंने सिर्फ क्या किया, आपके लिए वर्ड्स हाईलाइट किए जो आपको पढ़ने हैं। आपको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना, आपको मेनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करने हैं। आपको ये देखना कि आप कितना उसको रीच कर पा रहे हो। ओके, तो जैसे आप ये चीज देखते हो, आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको जैसे ही हम बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए, लेइंग आउट द रेशनल, जस्ट सेकंड क्लास, लेइंग आउट द रेशनल फॉर एमपीसी डिसीजन। ओके, अब इसमें क्या क्या मैम कैसे रीच करें, सिर्फ इस आर्टिकल में मैं आपको आउटलुक दे रही हूँ कि इस आर्टिकल में सिर्फ ये बताया गया था कि कैसे आरबीआई गवर्नर ने बोला कि कैसी भी कांस्टेंट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हम रेपो रेट को इतना मेंटेन करें और हम धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे। अब मैंने कैसे कॉम्प्रिहेंड किया, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग इन सिंस 2018 से मैं रीड कर रही हूँ। आप न्यू रीडर हो तो आप पूरा मत पढ़िए, आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़िए, मोटी मोटी चीजें पढ़िए और आपका काम हो जाएगा। अब देखिए,
अब ये आर्टिकल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने मेन वर्ड्स आपको बता दिए मेरे लिए, मतलब एक एनडीए एस्पिरेंट के लिए। ओके, इसमें से वर्ड क्या क्या है, आई एम अंडरलाइनिंग, फाइंड आउट द मीनिंग एंड जस्ट टेल मी। ठीक है, एक वर्ड ये हो गया जो आपसे पूछा जा सकता है, स्ट्रेस्ड पूछा जा सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन पूछा जा सकता है। देन कमिंग टू द दिस सेक्शन, मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, एलनीनो, एलनीनो है ज्योग्राफी का टर्म है, यानी ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं, है ना। अब इस वाली चीज में आते हैं, अकोमोडेशन वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, इस वाले सेक्शन में देखें तो इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मुझे ना आता हो या आपको ना आता हो, मैं आपके पर्सपेक्टिव से चीजें बोलूंगी। तो मैंने क्या किया या आपने क्या किया, सिर्फ मेन चीजें देख ली, शक्तिकांत दास इज आरबीआई गवर्नर, और सिंपली उन्होंने एक चीज बोली है, हैव कम बैक टू बैंक्स। अब कम बैक क्या मतलब है कि वापस आ गए, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये हो गया, आपने रीड कर लिया। आप मिनिमम छोटी छोटी चीजें तो रीड कर सकते हो पेपर में। जस्ट स्टार्ट विद दिस, बी अ बिगनर एंड देन यू विल बी अ कंप्लीटली रिवॉल्यूशनरिस्ट। एक बार आप शुरुआत करिए, फिर धीमे धीमे आपको अपने आप चीजें आने लगेंगी, बिलीव मी, है ना। अब ये देखिए, ये हो गया। अब ये मेरे इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं इस कंटेंट को क्लीन करती हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चलो भाई जो इंपॉर्टेंट है भाई वो बताना है एनडीए एस्पिरेंट्स को, तो वो पढ़ते वक्त हम आ जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैम हमें ये कोई पढ़ा दे, बेटा कोई भी कभी कोई चीज हमेशा के लिए नहीं सिखा सकता। जब आप खुद सीखना शुरू करते हो ना, तब वहां से सारी चीजें अपने आप आपको क्लियर होने लगती हैं, है ना। अब जैसे मैं आपके सामने ये रखूं, इस पे हम टीडीए जो है वो बहुत बिलीव करते हैं कि बच्चे को जब हमने ये सिखा दिया कि चलना कैसे है, उसके बाद अगले कदम के बारे में वो खुद जानता होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। इस वाले केस में देखिए, ये आर्टिकल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या बच्चे के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसकी फोटोग्राफ दिख रही है, जल्दी से देख के बताइए। यहाँ पे किसकी फोटोग्राफ दिख रही है, यहाँ पे फोटोग्राफ दिख रही है एस जयशंकर की। कौन है ये, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। अब इनका कोई आर्टिकल आया, सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस कंटेंट टेलिंग अबाउट। अब इसका मैं एक ब्रीफ व्यू आपको देती हूँ, ठीक है। अगर इसको रीड करें, इसको रीड करने बट हम एक व्यू दें, तो इसका सिंपली ये बोल रहे हैं कि कनाडा में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं और उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। अब उसके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज हुए, मैं वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ और आप खाली इसका मीनिंग पे फोकस करिएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, बट बहुत क्वालिटेटिवली पढ़ना है, क्वालिटेटिवली पढ़ना है, ठीक। अब देखिए, इस वाले में आपने असैसिनेशन अंडरलाइन किया, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या हो सकती है, यहाँ पे हमने रिब्यूक्ड किया, रिब्यूक्ड बहुत पूछा जाता है, लैम्बास्टिंग वर्ड दिया हुआ है वो अंडरलाइन किया। लेट मी चेंज द क्वालिटी ऑफ माई पेन, है ना। चलो अब आ जाते हैं, उसके बाद कौन सा ऐसा वर्ड है जो पूछा जा सकता है, लेट्स सी ओके। आपसे पूछ सकते हैं जनरल वर्ड्स, उससे ज्यादा कमेमोरेट पूछ सकते हैं। असैसिनेशन मैंने बता ही दिया था, जनरल हो गया। अब इसको रीड कर रही हूँ, सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल रीड करके मैं बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर शार्पली रिब्यूक्ड कनाडा। रिब्यूक्ड कनाडा का मतलब क्या होता है, अब देखिए सेंटेंस से मुझे कैसे मीनिंग समझना है। आपसे कभी भी यूपीएससी या एनडीए एग्जाम्स कभी क्या डायरेक्ट वर्ड देता है सिनोनिम एंटोनिम, कभी नहीं देता, हमेशा सेंटेंस देता है, इसीलिए ताकि अगर आप रीडर हो तो आप सेंटेंस से मीनिंग का समझ सकते हो। मुझे रिब्यूक मतलब पता है, होता है आपको नहीं पता, लेकिन आप कैसे पढ़ोगे, क्योंकि सिंपली मैम पूरे स्पेस को अगर मैं पढ़ूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बात कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं ज्यादातर। तो उसी तरह देखिए, हैव शार्पली रिब्यूक्ड कनाडा ऑन फ्राइडे लैम्बास्टिंग इट्स गवर्नमेंट फॉर गिविंग स्पेस टू एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट को तो फेवर नहीं करती गवर्नमेंट, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला कि कनाडा के लोग वहां को फेवर कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट को, इस बात पे उन्होंने रिब्यूक किया है कनाडा को। रिब्यूक करने का मतलब होता है कि शार्पली क्रिटिसाइज करना, ठीक है। क्या होता है रिब्यूक का मतलब, शार्पली क्रिटिसाइज करना। फॉर ऑन फ्राइडे लैम्बास्टिंग इट्स गवर्नमेंट, लैम्बास्टिंग का मतलब भी क्या है कि खुल के क्रिटिसाइज किया उस चीज को। फॉर गिविंग स्पेस फॉर एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड दोज हु एडवोकेट वायलेंस, यानी उन लोगों को जगह दे रही है कनाडा की गवर्नमेंट जो वायलेंस को एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट वायलेंस का मतलब क्या हुआ कि वायलेंस की वकालत करते हैं, यानी वायलेंस का साथ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हिज रिमार्क्स केम आफ्टर रिपोर्ट सेलिब्रेटिंग इंदिरा गांधी असैसिनेशन। असैसिनेशन क्या होती है, जब किसी बड़ी पर्सनालिटी का मर्डर किया जाता है या उसको मारा जाता है अचानक से, तो उसे असैसिनेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बाय हर सिख बॉडीगार्ड्स वाज टेकन आउट एज अ पार्ट ऑफ परेड इन द कैनेडियन सिटी ऑफ ब्रॉम्पटन। तो उन्होंने क्या बोला कि एक एरिया में ब्रॉम्पटन के एक परेड निकाली गई जिसमें कहीं ना कहीं जो सेफ्टी गार्ड्स थे उनके लिए उन्होंने रखा, जो कि उन्हें लगा कि इंडिया के परस्पेक्टिव से अच्छी चीज नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे था एड्रेसिंग अ स्पेशल ब्रीफिंग ऑन द कंप्लीशन ऑफ 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, मिस्टर जयशंकर अप्रिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इट्स इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर मतलब तुरंत जो नेबर लगते हैं। अब देखिए आपको कैसे जो द हिंदू है क्यों इंपॉर्टेंट है या एक एक आर्टिकल कैसे मैटर करता है।
यहाँ पे वर्ड पढ़िए, इंडिया एंड इट्स नेबर में आपको उसने बता भी दिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार ओवर द लास्ट डिकेड बट रूल्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद पाकिस्तान अनलेस, अनलेस वर्ड आ गया। अब जरा मुझे बताइए अनलेस में कहीं पे भी नेगेटिव आया सेंटेंस? मैंने क्या बोला था, अनलेस के साथ कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं ऐड होता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं वाले में, सेट एडिक्वेट प्रोग्रेस, एडिक्वेट का मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी प्रोग्रेस हुई। साइनो इंडिया रिलेशन, साइनो इंडिया रिलेशन मतलब इंडिया का चाइना से रिलेशन कुड नॉट बी मेड एज चाइना सॉट टू कोर्स इंडिया, वर्ड जो है कोर्ट्स में दिया है। कोर्स इंडिया का मतलब क्या होता है, जब हम फोर्सफुली उसको धमका के दबाव डाल के कोई चीज मनवाने की बात करते हैं तो उसे कोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी फोर्सफुली किसी को धमका के अपने अंडर में दबा के थ्रेट करके उसे कोई चीज मनवाते हैं फोर्सफुली, तो उसको कोर्स बोलते हैं। अब ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। द मिनिस्टर हैड शार्पली वर्ड्स फॉर द कैनेडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग अ parade that was organized in the city of Brompton to commemorate, commemorate मतलब किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं तो उसे commemorate बोलते हैं। The tragic anniversary of Operation Blue Star on June 5. Now this is an important question from your perspective. Operation Blue Star क्या था, आर्मी ने लीड किया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है जून 1984 में चला था, जिसमें उस टाइम की जो लेड गवर्नमेंट थी कांग्रेस, उसने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो मिलिटेंट्स या सेपरेटिस्ट छुपे हुए थे उनके खिलाफ इंडियन आर्मी को एक्शन लेने को बोला था। तो ये इंडियन आर्मी का एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये कब हुआ था, जून में। चूंकि न्यूज में रहा है तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इंडिया एस्पिरेंट के हिसाब से ये चीजें देखनी है, ठीक। चीज क्या है, वन ऑफ द फ्लोट इन द परेड सेलिब्रेटेड द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी डिपिक्टिंग एन एफिजी। एफिजी पता है क्या होता है, पुतले जो होते हैं ना जिसको फूका जाता है या प्रोटेस्ट करते वक्त, उसे एफिजी बोलते हैं। effigy of then prime minister being shot and killed by her bodyguard। तो ऑब्वियसली ये क्रिटिसिज्म की बात थी, कितनी भी हमारी बॉन्डिंग हो किसी से या ना हो, बट व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री हम उसको डिफेंड करने के लिए हर एक मोड पे खड़े होते हैं। एंड व्हेन ही इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तो वहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं अगर इसको क्लीन करूं और आप अगर इसको एक बार रीड करिए तो आप खुद पता कर लेंगे असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, कोवर्स का मतलब क्या होता है। उसके अलावा हमने जो भी वर्ड पढ़े यहाँ पे, रिब्यूक पढ़ा, लैम्बास्टिंग पढ़ा जो कि नया वर्ड, तो लैम्बास्टिंग मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। आ गई बात समझ में? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू स्टार्ट योर रीडिंग, ओके। चलिए अब ये वाली चीज हो गई। अब इसमें अगर देखें मैम, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या इसे रीड करना चाहिए? देखिए केरला स्टेट न्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट टू दैट लेवल, जब तक वो बर्निंग इशू नहीं है आप स्टेट न्यूज को ना कवर करिए। स्टेट न्यूज आप सिर्फ कब कवर करोगे जब वो